चलो भाई, बहुत थ्योरी हो गया। अब क्वेश्चंस में चलते हैं। सामने आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए। अब यार सेमीकंडक्टर में तो करंट वरंट फ्लो व्लो होवेगा। जब करंट वरंट फ्लो व्लो होवेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी भी काम में आवेगा आवेगा। तो उसका नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ये सामने सवाल दिख रहा है। एक और कंपोनेंट आ गया, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? डायोड। है ना, पीएन जंक्शन डायोड, नॉर्मल पढ़ा भी अपन ने। एक चीज याद रखनी है जो मैंने आपको बताई, कि फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जिस वाली ब्रांच में रिवर्स बायस हो गया, उस वाली ब्रांच से वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? देखिए सवाल पढ़ते हैं सभी फटाफट से। द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस एज शोन इन द गिवन फिगर। ऊपर 15 ओम में कोई दिक्कत नहीं है, उधर -6 इधर वोल्ट। ठीक है, 10 और 5 ओम। एक बात देखो, ये -6 वोल्ट है और ये -8 वोल्ट है। इस वाले डायोड को देखो, ये पी टाइप है। पी टाइप हाई पोटेंशियल पर है। पी टाइप हाई पोटेंशियल पर है और एन टाइप लो पोटेंशियल पर है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। नीचे वाला देखो, एन टाइप जो है वो हायर पोटेंशियल पर है और पी टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो वो क्या हो गया? रिवर्स बायस। तो यानी ये तो हो गया, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस। आगे बात समझ में? जब रिवर्स बायस हो गया तो इसको अपन लोग ओपन कर देंगे तो नीचे करंट फ्लो नहीं होगा। इसे क्लोज कर देंगे या इसका कोई औचित्य नहीं बचेगा। जब इसका कोई औचित्य नहीं बचेगा तो देखिए, ऊपर वाला हो गया 15, नीचे वाला हो गया 10। जो सर्किट बन गया वो ऐसा बन जाएगा, ये 15 ओम हो गया, ये कितना है? ये 10 ओम हो गया। ठीक है, ये कोई पॉइंट हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया जहां सेल कनेक्टेड होगा। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए। जब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो बेसिकली क्या करें अब? पैरेलल ऑर्डर। तो जो आर इक्वलेंट हो जाएगा 15 × 10 अपॉन 15 + 10 कितना हो गया बेटा? 150 बटा 25। कितनी बार गया? 6 बार। कितनी बार गया? 6 बार। पक्की बात है 6 बार ही गया ना? मेरी गणित थोड़ी कमजोर है भाई। तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। समझ में आया? तो ऑप्शन है जो गुलाबी हो रखा है 6 ओम। समझ में आ गया? इजी था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला देखिए क्या बोल रही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ये सारे आपके जे मेंस 2024, 23, 22, 21 के पीवाईक्यूज है जो मैं सारे करवा रहा हूं। सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो देखिए, द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शोन इन फिगर। द डिवाइस इज क्या दिख रहा है आपको? ये सोलर सेल। सोलर सेल तो क्या होता है? सेल होता है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, अरे ट्रांजिस्टर तो है ही नहीं, कोर्स में ही नहीं है तो होगा ही नहीं। डायोड विच कैन बी यूज एज अ रेक्टिफायर। ना ना, रेक्टिफायर के लिए ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो याद है, नेगेटिव को खत्म कर देता है या नेगेटिव को पॉजिटिव में डाल देता है। उस वहां पे काम आता है। जीनो डायोड विच कैन बी यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनो डायोड मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वो काम आता है। तो उसी का यही वाला कर्व होता है। यहाँ पर डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, याद करो, है ना? क्या होता है? एकदम से करंट जो है बहुत ही कम वोल्टेज के वेरिएशन से करंट जो है बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। ऑलमोस्ट वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो एकदम से करंट वेरी करती है, बहुत तेजी से रैपिडली रैपिडली इंक्रीज होती है। तो बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया जीनर डायोड। आगे बात समझ में? विच कैन बी यूज, मैं पहले बता रहा हूं, हर साल क्वेश्चन आता है। अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड कैसे यूज करते हैं, उसका बार बार क्वेश्चन आता है। कैसे करेंगे समझाता हूं अभी। ठीक है, अगला देखते हैं। अरे वाह, आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो, जीनर डायोड है, दिख रहा है यहाँ पे। A Zener diode of breakdown voltage 10 volt is used as a voltage regulator as shown in the figure. The current through the Zener diode is. The current through the Zener diode is. अरे बाबा, क्या बोला ये बोला जीना वोल्टेज कितना हो सकता है? मैक्सिमम जीना वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। जीना वोल्टेज 10 वोल्ट है। जीना वोल्टेज, जीना डायोड का 10 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ सकता। ये पक्की बात है। तो देखिए सवाल को मैं रिड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका जीनर डायोड हो गया, ये आपका 500 ओम हो गया, ये आपका 200 ओम हो गया, ये है आपका ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है, रिवर्स में यूज करना है।
ये आपका 20 वोल्ट का सोर्स हो गया। आगे बात समझ में, 20 वोल्ट का सोर्स हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। हाँ, देखिए 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 देखिए, समझिए आगे, वापस से समझते हैं। देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, जीरो डायोड है, ये वाला 500 जो उसके पैरेलल में है। जब जीरो डायोड का मैक्सिमम वोल्टेज या वोल्टेज जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 10 वोल्ट। तो इसके जो पैरेलल है इसका वोल्टेज भी कितना होगा, 10 वोल्ट। मैंने बोला यहां से करंट फ्लो I1 कितनी होगी, V इक्वल टू कितना होगा, IR। तो I1 कितना हो जाएगा, V बाय R। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला इसने, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम। तो जो I1 हो गई वो कितनी हो गई, 10 बाय 500। कितनी हो गई, 10 बाय 500। तो कितना बोल सकते हैं इसे, I1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻² लिख सकता हूं क्या बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ मिली एम्पियर में डील कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलो मिली एम्पियर में डील कर लेते हैं। तो 10 से डिवाइड कर, 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, डिवाइड किया तो 10⁻⁻3। तो यानी कितना हो गया, I1 कितना हो गया, क्या 20 मिली एम्पियर हो गया क्या, I1 कितना हो गया 20 मिली एम्पियर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। मैंने बोला भाई यहां से सपोज आई करंट फ्लो हुई, इस पूरे लूप के लिए मैं बात कर लूं क्या, इस पूरे लूप के लिए मैं बात कर लूं। सपोज मैं यहां से चला बाबा, मैं यहां से चला, मैं यहां से चला, यहां से चला, लिखा मैंने, करंट में पढ़ाया भर भर के मैंने, ये Vx प्लस 20 माइनस 200i। यहां क्या लिखूंगा, इधर से आ रहा हूं, बड़े वाले लूप से चल रहा हूं, -10 इज इक्वल टू Vx। अरे 10 वोल्ट ड्रॉप हुआ है ना वहां पे। तो यहां पे कितना हो गया बेटा, Vx से Vx कैंसिल हो गया, 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10 है ना बेटा, अपॉन 200 इज इक्वल टू आई, 200 इज इक्वल टू आई। यानी कितना हो गया, ये हो गया 5, यानी आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा, 50 मिली एम्पियर। तो बाबा यहां से 50 मिली एम्पियर गई, इधर कितनी चली गई, 20 मिली एम्पियर। तो यहां पे कितनी जाएगी, ऑब्वियसली बात है ना, करंट डिवाइड होगी आगे जाके, तो कितनी जाएगी 30 मिली एम्पियर। कितनी जाएगी 30 मिली एम्पियर। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गई ये बात, अच्छी है, समझ में आ गई। नॉर्मल सा सवाल था। तो यार ये जीरो डायोड वाले सवाल है ना, इस जीरो डायोड वाले सवाल में क्या करने वाले हैं हम लोग, जीरो डायोड वाले सवाल में हम लोग क्या करने वाले हैं, जीरो डायोड वाले सवाल में हम लोग जीरो डायोड के पहले जो कंपोनेंट है उसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता है, तो उसका क्रॉस हमें करंट मिल जाएगी। बची हुई में लूप वूप लगा लोगे, बची हुई करंट वरंट पावर होगा जो भी नहीं पूछा होगा निकाल लेंगे। ऐसे बहुत सवाल आते हैं। समझ में आया, अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, दो डायोड दिए हुए, क्या दोनों फॉरवर्ड बायस है क्या, करंट फ्लो रहा है, ठीक है। इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, RL के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं, एक जर्मेनियम का है और एक सिलिकॉन का है। यार कितना कितना बताया था मैंने, कितना कितना बताया था, 0.3 एंड 0.7, याद है ना, याद करो, कल बताया था मैंने कि ये दो चीजें याद रखना, सवालों में काम में आती हैं। मैंने गोला भी लगाया था वहां पे, लगाया था ना, कि एक जर्मेनियम है, उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एग्जैक्टली याद नहीं है, दोनों दिए हुए इसलिए मेरा काम आसान हो गया। एक का 0.7 होता है और एक का 0.3 होता है। तो यार वापस से क्या करें, यहां से चल लेते हैं, क्या करें, यहां से चल लेते हैं, एक्स से चल रही है, मैंने बोला आई करंट फ्लो हो रही है, मैंने क्या बोला, आई करंट फ्लो हो रही है। जब आई करंट फ्लो हो रही है तो Vx प्लस 15, यस और नो, माइनस 0.7 माइनस 0.3 माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ अरे 1.5 एक साथ ही कैलकुलेट कर दूं ना, 2 1 3 4 है ना, क्या करूं, एक साथ ही कैलकुलेट कर देता हूं ना ऐसे, यार क्यों करना इतना पंगा, ठीक है। हाँ, अरे सीरीज में तो है एक तरह से, ये तो 2 और 1 3 4 माइनस आई आप, यानी -4 इंटू 10⁻³ आई इज इक्वल टू क्या हो गया, Vx। आगे बात समझ में, करंट आ जाएगा, करंट आते ही इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछा है, देख लेंगे। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा बेटा Vx से Vx कैंसिल हो गया, कितना हो गया 15 माइनस 1 14, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आई। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। जो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, VL इज इक्वल टू आई इंटू RL, पक्की बात है। तो यहां से VL हो गया 14/4
इंटू 10⁻3, ये कितना है बेटा 5 इंटू 10⁻3, ये गया, तो यहां से इसका अक्रॉस पोटेंशियल आ गया 14 इंटू 2.5/4, कितनी बार गया 3.5 इंटू कितना गया ये 7/2 3.5, तो ये हो गया 3.5, तो VL जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 इंटू 2.5। जल्दी से कैलकुलेट कर लो, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। हाँ भाई कितना हो गया 3.5 इंटू 2.5 कितना हो गया 8.75 वोल्ट। इजी था। थोड़ा सा करंट आता है, थोड़े से सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट आते हैं तो काम आसान, थोड़ा सा करंट आता है, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट आते हैं तो काम आसान। समझ में आ गया? अगला कर लेते हैं। ये देखो वैसे क्वेश्चन आ गया वापस, वैसे क्वेश्चन आ गया, बहुत मैंने तो कम डाले हैं, भर भर के हैं ये जीनर डायोड वाले क्वेश्चंस। क्या लिखा है? इन द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड इज 3 वोल्ट। ये रहा जीनर डायोड 3 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया, यानी 2 किलो ओम का क्रॉस कितना पोटेंशियल आने वाला है 3 वोल्ट। पक्की बात है? पक्की बात है। क्या हो गया भाई? अरे सर क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कितना आने वाला है 3 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजेड? आईजेड पूछा है आपसे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, समझिएगा ध्यान से। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, पक्की बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजेड? वापस से, पहले भी आईजेड पूछा था, वापस आईजेड ही पूछा है। तो देखो बाबा क्या सिनेरियो है, हाँ ये रहा। मैंने बोला इधर करंट गई I1, बोल दी मैंने, करंट गई इधर I1 है बेटा, इधर करंट गई I1। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे देखिए। हाँ इधर I1 गई, मैंने बोला यहां से करंट निकली I और इधर चली गई सपोज IZ। I1 तो मुझे पता चल जाएगा, I1 इज व्हाट V/R, पहले की तरह अभी तो क्या, तो यहां से जो I1 आ जाएगा V/R, कितना पोटेंशियल ये रहा 3 वोल्ट है ना इसका क्रॉस, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R, यानी 3/2 इंटू 10⁻3 एम्पियर। ठीक है, क्या बोल सकता हूं उसे 1.5 मिली एम्पियर बोल सकता हूं क्या, है ना? अरे 3/2 1.5 इंटू 10⁻3, तो यानी I1 तो आ गई 1.5 मिली एम्पियर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। बाहर वाले लूप पे चल जाऊं वापस, तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू I, 1 इंटू 10⁻3 इंटू I माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। या आप x लेके चलना चाहो तो वापस x लेके चल लो यार, x से चला तो Vx ऊपर गया प्लस 10, आगे गया माइनस ऑफ I इंटू 1 इंटू 10⁻3, इधर आया माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा Vx, Vx से Vx कैंसिल हो गया, 10 माइनस 3 इज व्हाट 7, तो ये हो गया 7 अपॉन 10⁻3 इज इक्वल टू I। समझ में आ गया क्या? तो यानी I जो हो गया, कहीं गलती करा क्या भाई, कहीं गलती करा क्या, देख लो एक बार कहीं गलती किया, 10 माइनस 3 1.5 5.5, ठीक है, 10 माइनस 3 तो ये 2 है ना 1.5, सही तो है यार, सही तो है, सही है। ये यानी ये हो गया 7 मिली एम्पियर। ठीक है, तो जो I आ गया कितना आ गया 7 मिली एम्पियर। ऑब्वियसली बात है 7 मिली एम्पियर इधर से जा रहा है, इधर कितना चला गया 1.5 मिली एम्पियर, तो इधर के लिए कितना बचा 7 माइनस 1.5 कितना हो गया 5.5। तो सीधा सीधा मेरे पास यहाँ पे जो IZ आ जाएगा वो आ जाएगा 7 माइनस 1.5 बोले तो 5.5 मिली एम्पियर। इजी था। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जीनर डायोड के इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आई बात समझ में? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला इजी सवाल, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, जल्दी बता। Which of the बोल Which of the following is reverse bias? Which of the following is reverse bias? रिवर्स बायस तो P बोले तो हाई पोटेंशियल, N बोले तो लो पोटेंशियल, P बोले तो अरे उल्टा बोल दिया, ये तो फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बायस में P बोले तो लो पोटेंशियल और N बोले तो हाई पोटेंशियल। इसका देखो P हाई पोटेंशियल पे है, N लो पोटेंशियल पे है, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका देखो जो N है वो -5 पर है और जो P है वो 0 पर है, तो P हाई पर हो गया और N लो पर हो गया, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका देख लो जो P है हाई पर है, N 0 पर है, लो पर है, तो ये भी देखो ना P हाई पर हो गया, N
इसका देखो जो P है वो 2 वोल्ट पर है और ये 4 वोल्ट पर है, तो N हाई पोटेंशियल पर हो गया और P जो है लो पोटेंशियल पे हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये रिवर्स बायस हो गया। समझ में आ गया? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल बोल रहा है आपको रेजिस्टिविटी वर्सेस, यार ये मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी समझाया था और कल भी समझाया था, याद करो समझाया था क्या? हाँ देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको समझाया था कि कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे कैसे वेरी करती है, उसके लिए फॉर्मूला बताया था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था M/N² टॉ। सेमीकंडक्टर के केस में एन फैक्टर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और टाउ फैक्टर डोमिनेंट नहीं होता। तो याद करो जो रो था वो था M/N² टाउ। कंडक्टर के केस में टाउ डोमिनेंट था, एन डोमिनेंट था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाया, बॉन्ड्स टूटे, भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो जो एन होता है ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट करता है कंपैरेटिवली टॉ के। तो एन भर भर के बढ़ा, एन भर भर के बढ़ा, ये डोमिनेंट है ये डोमिनेंट नहीं, एन बढ़ा, तो जो रो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन जो है वो लीनियरली तो नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, समझ में आया? अगला देखें, अगला एक और सवाल, डायोड फायोड, ध्यान दे सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है भाई? सर्किट दिख रहा है, करंट 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 इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वापस से। कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। जो रिवर्स बायस है उस ब्रांच को हटा देंगे, जो फॉरवर्ड बायस है वहां से डायोड हटा देंगे और सीधा सीधा काम कर लेंगे। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अभी क्या किया मैंने? अभी मैंने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। फॉरवर्ड बायस में 25 ओम प्रेजेंट कर रहा है, आइडियल डायोड नहीं है। आइडियल डायोड होता तो फॉरवर्ड बायस में कितना रेजिस्टेंस होता था? 0, 0 सन्नाटा। हाँ या ना? आगे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखो I1 कहां है, यहां से I1 गया, I2 I3 I4 इधर गया है। ठीक है यार, एक बार बताओ कौन सा फॉरवर्ड बायस है कौन सा रिवर्स बायस है? हाँ ये बीच वाला रिवर्स बायस हो गया बेचारा, बाकी D1 और D3 तो फॉरवर्ड बायस हो गए। देखो ना, पॉजिटिव से P, पॉजिटिव से P, ये D1 और D2 तो D1 और D3 तो फॉरवर्ड बायस हो गए। इस बेचारे को हटा दो, यहां से कोई भी करंट नहीं जाने वाली। सही है क्या? सही है क्या? ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। ऊपर वाले का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 125 प्लस 25, यानी ऊपर वाले का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 150 ओम। समझ में आ गया ऊपर वाली ब्रांच का? नीचे वाली ब्रांच का भी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बाबा? 125 प्लस 25। अरे यार, अरे ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया यार। दो ब्रांचेस पैरेलल में, दो ब्रांचेस पैरेलल में, सुनना इस चीज को, दो ब्रांचेस पैरेलल में और दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल, तो दोनों में इक्वल इक्वल करंट बटेगी। तो ऑब्वियसली बात है अगर I1 इधर जा रही है, I1 इधर जा रही है, तो जो I2 होगी, ये I2 जो होगी ये I1/2 होगी, और I4 जो होगी ये भी I1/2 होगी। कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन है? I1/I2। ये रहा, देखो इधर से I1 गई, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल बराबर बराबर रेजिस्टेंस वाली, दोनों में इक्वल इक्वल करंट बटी। I1 इधर से गई तो इधर I1/2 गई, यानी I2 जो हो जाएगी वो I1/2 हो जाएगी। इधर I4 गई, I4 भी कितनी हो जाएगी? I1/2। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। तो देख लो I2 कितनी आई है? I1/2। तो यहां से I2 जो आ गई है वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, I1/2। तो यहां से जो रिलेशन आ जाएगा I1/I2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। I1/I2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या सही लिखा? क्या मैंने, क्या मैंने सही लिख दिया क्या? तो यहां से I1/I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और ऑब्वियसली बात है गुलाबी ऑप्शन है ही हमारे पास। अगला सवाल देखें, अगला एक और सवाल डायोड का कर लें क्या? कैसे करें? पढ़ो अच्छे से, पढ़ो, पढ़ते हैं। इन द गिवन सर्किट I थ्रू द बैटरी विल बी, अच्छा बैटरी कितना करंट दे रही है वापस से देख लो, कौन सा है फॉरवर्ड बायस कौन सा रिवर्स बायस। ठीक है, तो देखो करंट इधर से निकली, ऐसे गई, ये फॉरवर्ड, ऊपर वाला भी फॉरवर्ड, D2 बेचारा रिवर्स बायस हो गया, D2 जो हो गया वो रिवर्स बायस हो गया। जो फॉरवर्ड बायस है वो आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड कुछ नहीं बोला, वो आइडियल डायोड है। अगर आइडियल डायोड नहीं होता तो फॉरवर्ड बायस का कुछ रेजिस्टेंस होता, वो दे रखा था पिछले सवाल में, इस बार नहीं दे रखा, यानी वो क्या है? आइडियल डायोड, यानी इसका फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? 0। तो ये बीच वाली ब्रांच हटा दूं क्या मैं? बीच वाली ब्रांच अगर मैं हटा देता हूं तो ध्यान दीजिए, इसको हटा दो, ये 10 और ये 10, ये 10
और ये 10 सीरीज में आ गए क्या, और ये वाला 10 इधर पैरेलल में आ गए इनके। तो सर्किट में दोबारा बनाता हूं, ये 10 और ये 10, ध्यान दीजिए ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये वाला 10 और ये वाला 10 मैंने साथ में लिया, ठीक है। ये वाला 10 उसके पैरेलल में आ जाएगा, ये 10 उसके पैरेलल में आ गया, और यहां पर ये सेल हो गया, और सेल कितना है 10 वोल्ट, सेल कितना है 10 वोल्ट। आगे बात समझ में, क्या सा समझ में आया। ऊपर वाला जो 10 और 10 कितना हो गया 20, ऊपर वाला जो है वो 10 और 10 कितना हो गया 20, ये 20 और ये 10 कितना हो गया पैरेलल में हो गया। तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, यानी कितना हो जाएगा 20/3। समझ में आ गया, 20/3 समझ में आ गया। I इज इक्वल टू कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आंसर नहीं आ रहा क्या इसमें, I इज इक्वल टू V/R, V कितना है 10 है ना, अपॉन 20/3। समझ में आ गया। तो 3/2, 3/2 बोले तो 1.5 एम्पियर। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो ये हो गया 1.5 एम्पियर। समझ में आ गया। अरे कितना इजी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल से भी इजी होता है, बस ये देखना कौन सा फॉरवर्ड बायस है कौन सा रिवर्स बायस है, ठीक है क्या। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सभी लोग पढ़े, हाँ ना पढ़ो, क्या बोल रहा है बेटा। Choose the correct statement about Zener diode. It हाँ। works as a voltage regulator in reverse bias and behaves like a simple PN junction diode in forward bias. यस, यही तो होता है। अरे जीरो डायोड बहुत अच्छे से पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले। रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है ही सही, बस क्या अंतर है, हैवीली डोप्ड है, हैवीली डोप्ड है, हैवीली डोप्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होगा, और जो डिप्रेशन रीजन होगा बहुत पतला होगा। छोटी छोटी चीजें याद रखना, ऑप्शंस में आती हैं चीजें। आया समझ में। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल रही है, द photodiode is used to detect the optical signal. These diodes are preferably operated in reverse bias mode because, obvious ही बात है, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में फॉरवर्ड बायस दिया हुआ होना ही नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन में फॉरवर्ड बायस देना होना ही नहीं है। क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हायर रिवर्स बायस। अरे यार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रिवर्स बायस में लेना देना होता ही नहीं है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं इसमें, फोटोडायोड में, डी ऑप्शन। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस्ड हायर रिवर्स बायस करंट, ऑब्वियस ही बात है। जैसे ही हुआ रिवर्स, पहले डार्क करंट फ्लो होती थी, याद करो मैंने समझाया था, जैसे लाइट डली जितनी ज्यादा इंटेंसिटी करंट था ज्यादा फ्लो हुआ, ज्यादा फ्लो हुआ, वो क्या होता है रिवर्स बायस में माइनॉरिटी की वजह से होता था। समझ में आया, सब याद करने की चीजें हैं। अगला देखें, ये एक चीज समझिए, देखिए दो, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, V इक्वल टू कितना होता है IR, V इक्वल टू कितना होता है IR। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है R, वो होता है डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू V बाय R, तो डेल्टा V बाय डेल्टा, यानी चेंज इन वोल्टेज एज पर चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड बायस शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द डायनेमिक रेजिस्टेंस करस्पॉन्ड्स टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। 2 वोल्ट पे डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है और 4 वोल्ट पे डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं 2 वोल्ट पे बात करूं, किस पे बात करूं, 2 वोल्ट पे, तो R2 पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा भी कितना है 2.1 माइनस 2, 2.1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2.1 माइनस 2। इसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट 2.1 पे कितनी करंट थी 10, माइनस 2 पे कितनी करंट है 5, कितना हो गया भाई ये 0.1 अपॉन 5, यानी मैं बोल सकता हूं 1/50। समझ में आया। अगर मैं R4 पे बात करूं तो चेंज इन पोटेंशियल 4.2 माइनस 4, कितना हो गया 4.2 माइनस 4, और करंट में चेंज कितना हो गया 4.2 पे 250, कितनी है 250,
और 4 पे कितनी है, 4 पे कितनी है 200, यानी ये कितना हो गया 0.2 अपॉन 50। समझ में आ गया, 0.2 अपॉन 50, 2/500 कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/500, यानी हो जाएगा 1/250। रेशियो पूछा है तो ये हो जाएगा 1/15 अपॉन 1/250 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा क्या, आंसर क्या है 5, यानी 5:1। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला 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 देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है ये, द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड्स एज शोन इन फिगर इन द फॉरवर्ड बायस इज 0.6 वोल्ट। हाँ, द करंट थ्रू द रेजिस्टर ऑफ 40 ओम, 40 ओम, ठीक है। अरे ये रहा 40 ओम, मैंने कहा कहां गया 40 ओम, का है भाई, ये रहा 40 ओम, ये रहा, ये वाला 40 ओम है, ये रहा नीचे वाला, मतलब कुल मिला के 1 वोल्ट से कितनी करंट निकल रही है निकालनी है। अरे यार इससे तो जाएगी नहीं, ये देख, ये तो हटा दो, रिवर्स बास हो गया। ऊपर वाले का पोटेंशियल कितना है 0.6, बाहर से चल ले, कहां से चल ले, बाहर से चल ले, इस पॉइंट को ले ले x, इस पॉइंट को ले ले x, ये हो गया x, x से चल ले, मैंने बोला आई करंट फ्लो हुई, x से चला मैं और यहां से आई करंट फ्लो हुई है, तो Vx नीचे से तो हो नहीं रही है, ऊपर से गए, तो ये हो गया Vx, ऊपर आए -60i, ठीक है। इसका कितना है -0.6, -0.6, यहां पे आए -40i इज इक्वल टू कहां पहुंच गए x पर, Vx, अरे रुक जा, 1 भी तो आएगा, आएगा आएगा आएगा, रुक जा, Vx -60 है, -0.6, -40 है, +1 भी तो आना भाई, कैसे कर रहा हूं मैं ये, हाँ +1 सेल भी तो है, इज इक्वल टू Vx, इज इक्वल टू Vx, आ गया समझ में, ठीक है। ये गया, ये गया, तो कितना हो जाएगा बेटा कितना हो गया है, आई कितना हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा -100 आई, 1 -0.6 कितना हो जाएगा +0.4 इज इक्वल टू 0, यानी जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4 अपॉन 100, 0.4 अपॉन 100, क्या पूछा है, मिली एम्पियर ने पूछा है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 4 मिली एम्पियर, कितना हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। आ गया समझ में, समझ में आया, ठीक है, इजी था। अगला देख लेते हैं, सवाल ही नहीं अगला, ये रहा। अरे यार 5 मिनट देता हूं तुम्हारे को, तुम करो इसे, 5 मिनट दे रहा हूं, तुम करो। ध्यान दीजिए बेटा, अगला सवाल देखते हैं। सर्किट दिया हुआ है, जीना वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, आरएल 5 किलो ओम है, 1 किलो में 24 वोल्ट है, पावर कितना डिसिपेट हो रहा है जीना डायोड में पूछा है। क्या है, सीधा सीधा मैंने बोला इधर जो करंट है वो चला गया आई, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होने वाला है 10 वोल्ट ही होने वाला है, तो जो I1 हो जाएगा वो हो जाएगा V/R, यानी 10 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ यानी हो जाएगा 2 मिली एम्पियर, कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो I1 तो मेरे पास आ गया 2 मिली एम्पियर, पहले क्या था वैसे ही कर रहे हैं, बाहर वाले सर्किट के लिए लूप लगा दूं तो कितना हो जाएगा 24 माइनस IR, यानी माइनस, मैंने बोला यहां से जो करंट जा रही है वो आई जा रही है, तो कितना हो जाएगा -I इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻³ सॉरी +3, इधर नीचे आया, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 14 मिली एम्पियर आ जाएगा मेरे पास आई जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 14 मिली एम्पियर। IZ कितना हो जाएगा, IZ हो जाएगा 14 -2 बोले तो 12 मिली एम्पियर। तो यहां से मेरे पास करंट आ गई, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो पावर कितना हो रहा होगा डिसिपेट, PZ इज इक्वल टू VZ इंटू IZ, VZ कितना है बाबा 10 यानी 12 मिली, तो ये हो जाएगा 120 मिलीवाट, कितना हो जाएगा 120 मिलीवाट। सही है क्या, सही है। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट, अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। यार
Zener breakdown occurs in PN junction heavily. Zener breakdown occurs in a PN junction having PN on both. Heavily doped होते हैं, बट जो डिप्रेशन रीजन होता है वो थिन होता है, समझाया था मैंने। लाइटली डोप्ड होते ही नहीं है, लाइटली डोप्ड होते ही नहीं है, हैवीली डोप्ड होते हैं और नैरो डिप्रेशन लेयर होता है, ये समझा चुका हूं मैं, है ना, ये तो मैं थ्योरी में पढ़ाया था। अगला देखें, आइला, ये देखें। हाँ, क्या बोल रहा है ये? बोथ द डायोड्स यूज्ड इन द सर्किट शोन are assumed to be ideal and have negligible resistance when these are forward bias. Bus built-in potential in each diode is 0.7 volt. For the input voltage shown in the figure, ठीक है, the voltage the point A point of potential चाहिए। यार देखो, समझो, इधर 12.7 है, इसका इधर का मैं 0 मान लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12.7, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। वो हो गया रिवर्स बायस, ही हो गया ना 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 ना, ये कितना है? 12.7। क्या बोला इसने? ईच डायोड इज 0.7 नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस आर फॉरवर्ड बायस, बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है। यहां से देखिए 12.7, इसके क्रॉस ये रिवर्स या फॉरवर्ड है? फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। फॉरवर्ड हो गया तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। व्हेन द दीज आर क्या? नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉरवर्ड, हो गया रिवर्स। इसका कॉस्ट कितना ड्रॉप होगा? 12.7। तो यहाँ पे कितना बचा? अरे यहाँ 12 वोल्ट था, यहाँ पे 0.7 ड्रॉप हो गया तो यहाँ कितना बचा? 12 वोल्ट। वो तो क्या हो गया बेचारा? वैसे रिवर्स बायस हो गया। देखो ना, एन टाइप हाई पोटेंशियल पे आ रहा है, एन टाइप, और पी टाइप उल्टा हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 12 वोल्ट। इजी क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। अगला देखें, क्या कह रही है? इफ अ सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिए, photodiode can detect a photon with a maximum wavelength of 400 nanometer, then its band gap energy, अरे एनर्जी पता है मुझे, सॉरी एनर्जी पूछिए, वेवलेंथ पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है। फॉर्मूला क्या था? एस सी बाय, शाबाश मेरी लाल, एस सी बाय लैम्डा। तो अपने पास फॉर्मूला होगा सीधा सीधा, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा, एंगस्ट्रम में डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अरे फॉर्मूला अपने मॉडर्न फिजिक्स समझाया तो था बेटा, है जी, बोलिए। 12431 भी ले सकती है, 12400 भी ले सकती है। मैं तो कैलकुलेशन आसान कर लेता हूँ क्योंकि आंसर ऑप्शन दूर दूर है थोड़े, ठीक है। तो 12400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रम में 400 एनएम है ना, एंगस्ट्रम में कैसे कन्वर्ट करूं? 400 इंटू 10⁻⁻⁹ ऐसा होता है, हाँ, ऐसा कर दूं, है ना। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 10⁻⁻10। तो 4000 एंगस्ट्रम, कितना हो गया? 4000 एंगस्ट्रम। तो यहां से जो E हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया? 4 या 12, 3.1। सी ऑप्शन इजी था, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखें। अरे बाबा, करोगे क्या? करोगे क्या? चलो 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट देता हूं, करो 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 करो। हाँ भाई, देखिए अगला सवाल। अरे आप सीधा सीधा ये बात है, ये जो डायोड का एरो होता है ना, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसके अपोजिट फ्लो नहीं होती। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हो गया। क्या है ये? यानी एक रेजिस्टेंस क्या है? बाय डायरेक्शनल, यानी आगे से भी फ्लो होती है, पीछे से भी फ्लो होती है। डायोड में एरो के डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होती। याद रखना, तो डायोड क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो देखिए यहां से करंट निकली, यहां से करंट निकली, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, ये क्या है? रिवर्स बायस हटा दो, है ना भाई। इधर से निकली, इधर जाना चाहेगी, रिवर्स बायस हो गया, यहां से भी नहीं जाएगी, यानी करंट यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। समझ में आया? ये दोनों हटा दो। अल्टीमेटली 10, 5 और 10 क्या हो गए? सीरीज में आ गए। अरे करंट निकली, 10 से गई, 5 से गई, 10 से गई, वापस बाहर आ गई। तो 10, 5, 10, 25 है, हाँ, 25 प्लस 5, 30, सारे सीरीज में हो गए। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट। V कितना है यार? V कितना है यार? 9।
बटा 30, यानी कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर। समझ में आया? सोचो ऐसे सवाल आते हैं एक लाइन के, मेंस के सवाल है, फिर भी हमारा 99 परसेंटाइल नहीं बनता।